नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं वीईआर सर्वे की। वीईआर सर्वे जो कुछ समय से नहीं हो रहा था सर्वे गांव में, उसका सर्वे अब ऑनलाइन 3.0 पर करना है। आपको जो शासन ने टेबलेट दिया है उस टेबलेट से विलेज एजुकेशन रजिस्टर बनाना है, जिसकी पूरी कार्रवाई ऑनलाइन होगी। किस प्रकार से ऐप डाउनलोड करना है, किस प्रकार से पूरी सर्वे करना है और किस प्रकार उसकी ऑनलाइन एंट्री करना है, यह सब हम आपको अब बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ऐप किस प्रकार डाउनलोड करना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने टैबलेट से अपने जो टैबलेट जिससे आप सर्वे करने वाले हैं उस टैबलेट से एजुकेशन पोर्टल 3.0 गूगल क्रोम में खोलेंगे। तो जिस फ़ोन से सर्वे करना है उसमें गूगल क्रोम से एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करेंगे। और जो पहली लिंक आती है उस पर क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन के नीचे आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड, अतिथि शिक्षक पोर्टल, हमारे शिक्षक ऐप और वीईआर मोबाइल ऐप। यहाँ पर अभी वीईआर मोबाइल ऐप की जो लिंक थी वो कुछ समय के लिए हटा दी है। और यहाँ से जब हम उसको डाउनलोड करेंगे इस प्रकार से, तो हमारे मोबाइल में वह ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि हमने हमारे शिक्षक ऐप डाउनलोड किया था उस तरीके से। तो यहाँ पर जब वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से वो ऐप हमारे सामने खुलेगा, जिसमें वो हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, विद्या समीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें डालना है वह अपने एम शिक्षा मित्र वाले पासवर्ड नहीं डालना है, वह गलती नहीं करें यहाँ पर, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा, बार बार प्रयास होके आप परेशान होते रहेंगे। यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है 30 वाला। तो 30 वाला पासवर्ड जब हम डालेंगे तो लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने जो इंटरफेस ओपन होगा, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम शैक्षिक सत्र 25-26 सर्वेक्षण दिनांक आज का जो आज हम करने वाले हैं, उसमें यहाँ पर इंटरनेट सर्वे या इंटरनेट तकनीकी की समस्या होने पर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम सर्वेक्षण प्रपत्र डाउनलोड कर प्रिंट कर भी सर्वे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसकी एंट्री हमें ऑनलाइन ही करना होगी। यहाँ पर आपकी डिटेल आपको नज़र आएगी, सर्वेयर का कोड जो आपने जो लॉगिन किया है, आपका ज़िला, विकासखंड, उसके बाद आएगा विधानसभा। तो विधानसभा का चयन आपको यहाँ से करना है, जो आपकी विधानसभा हो उसका। तो यहाँ पर विधानसभा का चयन हमने किया है। और अगला जो चयन करना है क्षेत्र का, क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी है। जब ग्रामीण है तो ग्रामीण चयन करेंगे। तो ग्रामीण चयन करेंगे तो फिर एक पूरा इंटरफेस ओपन होगा सामने, जिसमें पंचायत का चयन करें, ग्राम का चयन करें, मतदान केंद्र का चयन करें, भाग संख्या का चयन करें और मकान नंबर चयन करें। यह सभी चयन करने के बाद आपको इसमें आगे की प्रोसेस शुरू होगी। तो यहाँ पर पंचायत का चयन कर लेंगे। ये पंचायत जो है अब आ ई ई अल्फ़ाबेट हिंदी अल्फ़ाबेट से जमी हुई है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी इसको ढूंढने में, क्योंकि बहुत समय से आ ई हम लोग भूल चुके हैं। तो इसमें हम अपनी पंचायत का चयन करेंगे। यहाँ पर पूरी तहसील की सभी ग्राम पंचायत आपको नज़र आएगी। तो इसमें ढूंढने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पंचायत चयन करने के बाद ग्राम का नाम चयन करना है, ग्राम का नाम जो भी हो आपका। वहाँ से फिर मतदान केंद्र का चयन करना है, जो मतदान केंद्र इसमें आ रहे हैं उसमें से भाग संख्या चयन करना है। भाग संख्या 0 अगर आ रहा है तो 0 डाल सकते हैं। और मकान नंबर चयन करना है। यहाँ से अपना मेन काम शुरू होता है मकान नंबर चयन करने से। तो यहाँ से मकान नंबर जो है, हम जो जनगणना मकान नंबर थे वहाँ से हमको शुरू करना है। और यहाँ से मान लो हमने 2 नंबर मकान नंबर चयन कर लिया। तो 2 नंबर मकान नंबर चयन करने के बाद उसमें देखना है, नीचे आ रहा है नाम, कि सूची में मकान संख्या उपलब्ध नहीं है। यदि है तो हाँ लिखना है तो ठीक है, कुछ नहीं करना है। और नहीं है तो इसमें हम जब क्लिक करेंगे, यदि कोई परिवार ऐसा हो जिसकी मकान सूची में नाम नहीं है, हमने जहाँ शुरू किया वहाँ से, तो यहाँ से हम यहाँ से सूची में नाम नहीं है, यहाँ से मकान नंबर दर्ज करके उसका अपन
एंट्री कर सकते हैं। जब यहाँ सूची में नाम नहीं है तो मकान नंबर दर्ज करेंगे। मान लो मैं मकान नंबर दर्ज कर देता हूँ 02। तो आगे चलेंगे तो परिवार की उपस्थिति पे आएगा मामला कि परिवार की उपस्थिति मतलब परिवार यहाँ है या नहीं है। यदि परिवार है तो हाँ लिखेंगे, यदि परिवार नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जब हाँ है तो फिर परिवार की जानकारी मांगेगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यदि परिवार नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो नहीं का हमें कारण लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। परिवार द्वारा स्थायी रूप से पलायन कर लिया है, अस्थायी रूप से कुछ महीने के लिए बाहर गया है, अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, बच्चे नहीं हैं, मकान में ताला लगा मिला है, अन्य कारण या अन्य कारण लिखेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से इस मकान का सर्वे अपना पूरा हो जाता है। यदि मकान यहाँ ये तो मकान यदि सूची में उपलब्ध है तो फिर हमें मकान नंबर 2 हमने चयन कर लिया, वो हो गया। यदि उपस्थिति परिवार की उपस्थिति हाँ है तो फिर क्या करना है, फिर यहाँ करना है परिवार का समग्र आईडी में डालना है कि उस परिवार का समग्र आईडी डालना है। तो या तो परिवार का समग्र आईडी डालेंगे, माता पिता का समग्र आईडी हो तो वो डाल सकते हैं, या समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है। यदि समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है तो फिर उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या होगा कि समग्र आईडी जाने या तो उपलब्ध नहीं है तो 2 कारण हो सकते हैं कि या तो हमें मालूम नहीं है या उसकी समग्र आईडी बनी हुई नहीं है। तो यहाँ से हम उसका मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उसका नाम दर्ज करेंगे, उसकी उम्र दर्ज करेंगे, लिंग दर्ज करेंगे और वर्ग दर्ज करेंगे। और इस प्रकार से मैं आपको डमी करके बता देता हूँ। मैं इसमें डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, नाम दर्ज कर देते हैं ABC, उम्र दर्ज कर देते हैं 35 वर्ष, लिंग है इसका पुरुष और वर्ग चयन कर देते हैं इसका सामान्य वर्ग। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है परिवार की समग्र आईडी जाने, परिवार की समग्र आईडी उपलब्ध है या नहीं है। यदि उपलब्ध है तो और नहीं उपलब्ध है इसकी भी हम चर्चा अभी करने वाले हैं। अब यहाँ फिर वहीं आ जाते हैं वापस कि परिवार की उपस्थिति का विवरण है और परिवार की समग्र आईडी उपलब्ध है, परिवार की समग्र आईडी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज करना है हमको। मैं कोई डिफ़ॉल्ट आईडी दर्ज कर देता हूँ, मैंने एक आईडी दर्ज कर दी है। जब आईडी दर्ज करेंगे इसमें, जब परिवार की समग्र आईडी दर्ज करेंगे यहाँ पर, तो परिवार की समग्र आईडी दर्ज करते ही उसका मोबाइल नंबर, परिवार के मुखिया का नाम, उसकी उम्र, उसका लिंग और उसकी जाति, यहाँ जाति वर्ग, ये सब यहाँ पर हमें लिखा आ जाएगा। और नीचे बालक बालिका की जानकारी में उसके बालक का नाम, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं वो सभी उसमें पूरी सूची आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बालक बालिका की उम्र 30/9/2025 के अनुसार 6 वर्ष से कम एवं 18 वर्ष से अधिक होने पर जानकारी दर्ज नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो आवश्यक नहीं लिखा हुआ है इन सभी में अपने को कोई उसमें एंट्री नहीं करना है। हमें एंट्री सिर्फ उन लोगों को करना है जिन बच्चों की उम्र 6 साल से 14 साल की है। तो यहाँ पर उनके सामने चेक बॉक्स भी उन्हीं के खुले रहेंगे जिनकी उम्र 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जिनकी उम्र 6 वर्ष है उसके लिए भी वो लिंक ओपन नहीं हो रही है, और जिनकी उम्र 4 साल है उनके लिए भी लिंक ओपन नहीं हो रही। अब यहाँ पर जो बच्चा 8 साल का है तो यहाँ पर हमें चयन करना है कि अध्ययनरत है, अभी नामांकित नहीं हुआ है, या पढ़ाई छोड़ दी है। जो हमने इसमें अभी बात करी थी कि इसकी बात बाद में करेंगे, वो सभी बात यहाँ पर हो रही है। ये सब सभी में ये काम करना है। अभी अध्ययनरत है तो अध्ययनरत पे क्लिक करना है, नामांकित नहीं, नामांकित तो पढ़ाई छोड़ दी तो पढ़ाई छोड़ दी पर। अध्ययनरत है तो फिर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन कि क्या स्कूल में शामिल होना चाहता है, तो हाँ उसमें लिखा हुआ आएगा। अगर वो अध्ययनरत है तो कहाँ पर अध्ययनरत है वो यहाँ पर आ जाएगा, कौन से विद्यालय में अध्ययनरत है, कौन सी कक्षा में अध्ययनरत है। अब यहाँ पर दूसरा बालक आ रहा है जिसमें लिखा है अध्ययनरत है, नामांकित नहीं हुआ है। तो हमने मान लो कि अभी नामांकित नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आएगा कि क्या वो पढ़ना चाह रहा है, हाँ नहीं। तो फिर यहाँ पर आएगा स्कूल का नाम चयन करें। अब स्कूल का नाम चयन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उम्र भी इसकी 6 साल है, 6 साल से अधिक नहीं होगी, तो इसका चयन यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। अगला बच्चा जो आ रहा है, ये बच्चा यहाँ पर 4 साल का है, इसमें आवश्यक नहीं है लिखा हुआ आ रहा है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। अगला बच्चा जो है ये यहाँ पर अगला बच्चा जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमने देखा कि परिवार में कोई एक बच्चा और है जिसकी इस पर चढ़ा हुआ नहीं है वो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर समग्र आईडी उपलब्ध है, नहीं है, हाँ नहीं, उसकी समग्र आईडी दर्ज करेंगे यदि है तो, और नहीं है तो उसको समग्र आईडी दर्ज नहीं करेंगे तो नहीं लिख देंगे। अगर यहाँ नहीं लिखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा अगर बच्चे की समग्र आईडी नहीं बनी है तो, और उसका उसी प्रकार से सर्वे यहाँ पर फिर से हो जाएगा। उसकी जन्म तारीख डालना है तो उम्र उसकी आ जाएगी यहाँ पर, उसके लिंग का चयन करेंगे और उसकी
इस प्रकार से यहाँ पर एंट्री पूर्ण कर देंगे, कक्षा का नाम और विद्यालय। अगर और कोई बच्चा है तो यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो एक और बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, परिवार के सदस्य यहाँ पर हम VR में सर्वे कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा आवश्यक नहीं है कि परिवार में जो बच्चे हैं उन्हीं का सर्वे किया जाना है। यहाँ पर जो बच्चे, मान लो कोई मामा के वहाँ रह रहा है, कोई बुआ के वहाँ रह रहा है और स्थायी रूप से अगर रह रहे हैं तो उनका भी यहाँ पर सर्वे हमें करना है। हमारे गांव का कोई बच्चा VR सर्वे से छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद कि सबमिट की कार्रवाई करेंगे तो यह डाटा जो है सर्वर पर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात आई थी कि सर्वे के दौरान तकनीकी समस्या होने पर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट प्राप्त करके सर्वे भरें। यदि हम गांव में सर्वे करने गए और नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो फिर हमें टैबलेट PC से नहीं कर पाएंगे, तो हमें ऐसी जगह बैठ कर सर्वे करना पड़ेगा जहां नेटवर्क कनेक्शन बेस्ट मिल रहा हो। तो वहां पर जब हम जाएंगे तो हमारे पास डाटा उपलब्ध करने के लिए एक प्रिंट फॉर्म आपको मिल जाएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको यह फॉर्म मिल जाएगा। आप चाहे तो ऑनलाइन भी यहाँ से जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपको प्राप्त होगा। इस फॉर्म में कौन कौन सी एंट्री करना है उसकी अपन जानकारी देख लेते हैं। सेम वही है, विधानसभा का चयन करें, पते का दर्ज चयन करें, नगर निगम वार्ड क्रमांक वही जो उसमें था वही, ये ऑफलाइन फॉर्म है। यह चर्चा कर लेंगे। क्या वर्तमान में परिवार स्थानरत है, स्थायी रूप से निवासरत है, हाँ नहीं। यदि नहीं है तो यह सभी हमको इसमें से क्लिक करना है, ये हमको ऑनलाइन एंट्री करना पड़ेंगी। परिवार के सदस्य की जानकारी डालने हैं तो मुखिया की जानकारी दर्ज करें, मुखिया का नाम, मुखिया की समग्र ID, माता पिता के समग्र कार्ड की संख्या यदि हो तो दर्ज करें और परिवार की जाति दर्ज करें। यह सब करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे की यहाँ पर हमको जानकारी लिखना है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी समग्र ID दर्ज करना है, सदस्य का नाम दर्ज करना है, जन्म तिथि लिखना है, उसकी उम्र लिखना है, लिंग लिखना है, शैक्षणिक स्थिति और क्या स्कूल में शामिल होना चाहता है, और शामिल होना चाहता है तो हाँ और नहीं। और यदि अध्ययनरत है तो अध्ययनरत के सामने विद्यालय का नाम हमें एंट्री करना है। और इस प्रकार से हमको यह एंट्री पूरी करके सिग्नेचर करके हमको हमारे पास इस रिकॉर्ड को सुरक्षित कर लेना है। फिर कहीं अच्छी जगह जहाँ पर नेटवर्क की समस्या नहीं हो वहाँ बैठकर इस सर्वे को हम पूरा कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।